मेरी जर्नी कैसी रही, कहाँ से स्टार्ट हुई, आज मैं आप लोगों को सारा चीज़ बताने जा रही हूँ। क्लास 9th में थी 2014, तब से मेरी मॉडलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई है। घर पे बहुत इशू होता था, मैंने डर से अपने फैमिली का नंबर ब्लॉक कर दिया। कभी कभी ऐसा दिन आ गया कि मुझे हफ्तों भूखे रहने पड़े पैसे की वजह से, क्योंकि घर छोड़ना जो था मेरे लिए वो आसान नहीं था। उर्स है मोहब्बत हद से भी ज्यादा, और में बसल है सांस मोर जान। दूर तो होए के भी इतना करीब हो, और बिना जान भी लागे भी जान। आप सभी को मेरा यानी कि एंजल लकड़ा का प्यार भरा जोहार और नमस्कार। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी जर्नी की। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं पेशे से एक अभिनेत्री हूँ और मॉडल हूँ। मैंने स्कूलिंग अपनी कंप्लीट की कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल से और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है गॉस्नर कॉलेज से। मेरी जर्नी कैसी रही, कहाँ से स्टार्ट हुई, आज मैं आप लोगों को सारा चीज़ बताने जा रही हूँ। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मॉडलिंग से इस इंडस्ट्री में। मैं जब क्लास 9th में थी 2014, तब से मेरी मॉडलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई है। मैंने पहला शो जो किया, पहला पेजेंट जो किया, वो था मिस खूबसूरत इंडिया। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। फिर जब मैं क्लास 10th पहुँची 2015 में, तो फिर मैंने एक फ़िल्म किया जो कि नागपुरी फिल्म था, तोर बिना, जो फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट रही। और वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने एक वीडियो एल्बम सॉन्ग किया, चाहो ना। चाहो ना एक बहुत ही अच्छा मुकाम तक पहुँचाया मुझे। वो एक रोमांटिक सॉन्ग थी और अभी भी उसके व्यूज़ मिलियंस में हैं। बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी उपलब्धि मिल रही थी। हाँ, लेकिन मेरा मानना था कि मैं कभी भी नागपुरी नहीं करूँगी, क्योंकि जिस हिसाब से काम होता था। लेकिन जो चाहो ना मैंने किया, उसकी एक अलग लेवल थी उस टाइम के दौरान पे 2016 में। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं काम अच्छा होता है। बट मेरी हमेशा से एक सोच रही है कि काम ऐसा करो कि लोग आपको जाने पहचाने। ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपका नाम खराब हो या फिर लोग आपको देखना पसंद ना करें। तो मेरी स्ट्रगल लाइफ एक्चुअल स्टार्ट हुई यहाँ से, जब मैंने चाहो ना किया। पेरेंट्स जो होते हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं कि बच्चे गलत हाथ में नहीं चले जाएं या फिर कुछ गलत ना कर लें। पहले जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करा था तो मम्मा पापा का बहुत सपोर्ट था मुझे। लेकिन जब चाहो ना आई तो मैंने जैसे कि बताया, वो रोमांटिक सॉन्ग था, तो बहुत लोगों ने उनकी कान भर दी मेरे पापा जी की। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि नहीं करना है ये सब। मैं उस टाइम कॉलेज गोइंग थी, 11th में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आने लगा। फिर मैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ करना है और ज़रूरी नहीं है मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। मैंने सोचा कि मुझे अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, और मैं आप लोगों का सर कभी झुकने नहीं दूँगी। मैं बचपन से रही हूँ नानी के घर पे रातों में, तो मेरे नानी घर की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट था और हमेशा सपोर्ट मिला है। इवन अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग। स्टार्ट हो गई कि ये करना नहीं है। मैं मम्मा पापा के साथ रहती नहीं हूँ, तो घर पे बहुत इशू होता था। मैंने डर से अपने फैमिली का नंबर ब्लॉक कर दिया कि मुझे बात ही नहीं करनी है। उस दिन बात करूँगी जिस दिन मैं कहीं पहुँच जाऊँ। तो बहुत कुछ झेला मैंने। कभी कभी ऐसा दिन आ गया कि मुझे हफ्तों भूखे रहने पड़े पैसे की वजह से, क्योंकि घर छोड़ना जो था मेरे लिए वो आसान नहीं था। मैं रांची में आके रहना स्टार्ट करी, नानी घर भी छोड़ा।
मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है या फिर कैसे चलेगा। मैं जो डिसीज़न ली हूँ वो मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर आप किसी रास्ते में जाना चाहो तो वो रास्ता खुद ब खुद आपको राह दिखाने लग जाएगा। वो आपको डिसीज़न लेना है कि आपको राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है। तो बस मैं बिना सोचे समझे निकल गई। फिर काफ़ी हफ्ते, मतलब 1 हफ्ते भूखे रहने के बाद, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और उस टाइम मैं खुद बीमारी से जूझ रही थी। मुझे मलेरिया, टाइफाइड और जॉन्डिस तीनों एक साथ हो गया और मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे और फैमिली को मैं बता नहीं सकती थी क्योंकि मेरी बातचीत होती नहीं थी। तो फिर मैंने किसी तरह काटा वो दिन। उसके बाद एक दिन अचानक से मुझे फ़ोन आता है कैमरामैन का कि एंजल आप फ्री हैं? मैंने बोला जी फ्री हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक शूट करना था, हिंदी गाने का शूट है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर जब मैं गई शूट पे, दिन भर मतलब उतने टाइम की मैं भूखी और उस दिन भी बिना खाए पिए मैंने दिन भर शूट किया। पेमेंट बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी तब मुझे 1200 रुपये पेमेंट मिला था और वो 1200 रुपया मेरे लिए, मतलब वो क्या था मैं नहीं बता सकती। शूट के बाद जो मुझे खाना मिला वो खाना मेरे लिए जन्नत था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे क्या मिल गया है। उसके बाद मैं आई, वापस घर आई शूट के बाद। फिर मैंने जाके थोड़ा जो पैसे बचे मेरे पास उससे मैंने राशन लिए और खुद से इलाज कराया। तब मेरी थी 104 डिग्री बुखार। फिर जब मैं सारी चीज़ें हो गई, डॉक्टर को मैंने अपना प्रॉब्लम बताया। उन्होंने अपनी फ़ीस नहीं ली। उन्होंने बोला मुझे कि आप जाके मेडिसिन ले लो, जब आपके पास हो जाएगा कभी तो आप मुझे वापस कर दें। तो मेरा स्ट्रगल उस दरमियान चल रही थी और वो जो था, मतलब मुझे लगता है कि मैंने बहुत तकलीफ़ के बाद वो दिन देखा। उसके बाद मेरी जो स्टार्ट हुई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कंटिन्यू वर्क करूँगी और मेरा हमेशा से मानना है कि मैं हमेशा अच्छा वर्क करूँ। लेकिन तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं था। तब मैंने खुद मेरे पास शूट्स के ऑफ़र आते गए और मैं करना स्टार्ट कर दी। मुझे लगता है कि अभी 250-300 एल्बम होंगे मेरे यूट्यूब पे। तो तब मैं कंटिन्यूअस वर्क करती थी। क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ नहीं पता। एक दिन में 2 गाने, 3 गाने, 4 गाने ऐसे। तो ना पहले कोई कॉन्सेप्ट रहती थी ना कुछ रहता था। मुझे खुद इच्छा नहीं होती थी कि मैं ऐसा काम करूं, बट कहीं ना कहीं जीने के लिए, खाने के लिए वो करना पड़ता है। तब मैंने काम किया तो एक अच्छा नाम, पहचान मिलना स्टार्ट हुई मुझे तब से। और फिर मैंने कुछ फिल्में की नागपुरी में और तब की जर्नी मतलब अच्छी चल रही थी। लेकिन पेमेंट ज़्यादा नहीं होता था तो प्रॉब्लम होती थी क्योंकि आना जाना, हर कुछ मैनेज करना, देखना बहुत प्रॉब्लम होता था। 2018 से जो वर्क स्टार्ट हुआ मेरा वीडियो एल्बम से ही, अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे बनने लगे, अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे वर्क होने लगे, मुझे अच्छा लगने लगा, मज़ा आने लगा। तब फिर मैं प्रोडक्शन मैनेजिंग का भी काम स्टार्ट करी। 18-19 अच्छा वर्क चला। 20 जैसे आया तो कोविड का प्रॉब्लम आ गया। अब क्या करें? तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहीं लगा कि गिव अप कर दे। लेकिन 18 में जब काम अच्छी होने लगी तब तक मेरे पेरेंट्स को भी समझ में आ गया कि ये लड़की जिद्दी है और इसको वही करना है, ये करके रहेगी। तो मेरी फैमिली की कंडीशन और मेरे प्रति उनका सपोर्ट उस टाइम से बढ़ने लगा और आज मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फैमिली के सपोर्ट होने के बावजूद मैं टूटी फिर से कोविड के टाइम पे कि अब क्या करें। अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। उस टाइम ना कहीं से बिजनेस प्लानिंग आ रही थी ना कुछ आ रहा था, कुछ भी मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कैसे ज़िंदगी चलेगी, कैसे कटेगी। बीच में मैं डिमोटिवेट होके मैं नानी के घर भाग गई थी। फिर कहीं सिचुएशन अच्छा लगा तो फिर मैं वापस आई और फिर से काम स्टार्ट किया।
काम मैंने अब वो स्टार्ट किया कि मुझे कुछ अलग करना है, इंडस्ट्री में नाम बनाना है। और झारखंड की इंडस्ट्री की बात करूँ तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे है, लेकिन हम वो हर कोशिश करते हैं कि हमारा इंडस्ट्री आगे जाए, हम कुछ नया दे। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो वो हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो बहुत अच्छी चलने लगी, फिर मैं सिलेक्टेड काम करना स्टार्ट की। मेरा माइंड थोड़ा मेरा दिमाग चला थोड़ा कहीं मैं बिजनेस पे ध्यान लगाऊं, तो बिजनेस अभी मैं कर रही हूँ। तो वो चीज़ें एक साइड हो गई। फिर मैंने अपना एक प्रोडक्शन ओपन किया लास्ट ईयर। तो मेरा प्रोडक्शन का नाम है एंजल लकड़ा प्रोडक्शन। अभी मैंने उस पर एक सॉन्ग ही किया है, लेकिन आने वाले अपकमिंग्स बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं करने वाली हूँ। तो ये थी, ऐसी रही मेरी जर्नी। और नो डाउट अभी बहुत सपोर्ट है फैमिली का, और अच्छा लगता है कि अब सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी जर्नी ऐसी रही है। अब मैं बात करती हूँ इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री में अभी भी जॉलीवुड जो इंडस्ट्री हमारी झारखंड की इंडस्ट्री है, वो बहुत ही पीछे रह गई है कहीं ना कहीं। सपोर्ट हमें इसलिए भी नहीं मिल पाया कि शायद हमारे जो भी कलाकार रहे हैं पुराने, वो लोग वो नहीं दे पाए जो हमारे इंडस्ट्री को अब लेके जाए। मुझे लगता था कि यहाँ पे सारे आर्टिस्ट परेशान हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब सबके साथ जुड़ी तो पता चला कि यहाँ तो यूनिटी ही नहीं है। और जब तक आप में एकता ना हो तो आप बढ़ ही नहीं सकते हो आगे। यहाँ पे अगर कोई अच्छा काम भी करते हैं तो आगे नहीं बढ़े उनका गाना या उनका सॉन्ग। अभी तो फिल्म की मैं बात ही नहीं करूँगी, क्योंकि नागपुर इंडस्ट्री में फिल्म से ज़्यादा वीडियो एल्बम ही शूट होती है। तो मेरा मानना ये है कि वीडियो लेबल भी बने तो एक लेबल पे बने जो बॉलीवुड और बाकी इंडस्ट्रीज़ को टक्कर दे सके। तो अब मतलब हम जब भी अच्छा काम करते हैं तो यहाँ इंडस्ट्री के लोग ही होते हैं जो सॉन्ग्स को रिपोर्ट मारना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारे व्यूवर्स गिर जाते हैं। तो जब तक यूनिटी नहीं रहेगा, आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी आगे बढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं कि आप लोगों ने हमारे संस्कृति को बचा के रखा। और कहीं ना कहीं हमारे जो अपकमिंग जनरेशन होंगे उनके लिए हम चाहते हैं कि आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करें, एक अच्छा काम करें, ताकि कोई भी आने वाले टाइम में अगर सोचे कि मुझे नागपुर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी है तो उसे किसी चीज़ की अलग से मेहनत करनी ना पड़े। आज बाकी भी रीजनल इंडस्ट्री है जो अच्छा काम कर रही है, और मतलब उनके जो भी काम करने के जो तरीके होते हैं प्रॉपर, वो लोग अच्छे से स्टडी करके आते हैं इस बारे में, तब जाके फिल्में बनाते हैं और उनकी फिल्म अच्छी चलती है और आज वर्ल्ड वाइड है। तो हमारा इंडस्ट्री भी आगे बढ़ सकता है और बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि हमारा जो झारखंड का इंडस्ट्री है और झारखंड के जितने भी सॉन्ग्स बनते हैं, आप कोई भी सुनो, आप उसको फैमिली के साथ देख सकते हो, चाहे ऑडियो हो या वीडियो। कहीं पे कोई वल्गैरिटी नहीं होती हमारे वीडियो में, और बहुत अच्छा हम लोग कोशिश करते हैं कि हर अच्छा काम करके दे और अच्छा करे हमेशा। उर्स है मोहब्बत हद से भी ज्यादा, तुर में बसल है सांस मोर जान। दूर तो होए के भी इतना करीब हो, और बिना जान भी लागे भी जान। गर तुर खुशी है मोर से दूर रहना, खुद के मैं कर दे हूँ तोरे में फना। जा तो जहाँ भी रह बे सलामत, दिल मोर का
थैंक यू। तो इस गाने के साथ ही अब मैं अपने लाइफ की जर्नी जो मैंने बताई अब मैं उसको एंड करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जैसा प्यार हमेशा बनाए रखे हैं मेरे लिए आने वाले टाइम पे भी बनाए रखेंगे। बहुत उम्मीद है आप लोगों से, क्योंकि अगर आज आप साथ ना देते, आपका सपोर्ट ना होता, आपका इतना प्यार नहीं होता तो शायद एंजल लकड़ा नहीं होती, वो कहीं गुम हो गई होती। तो थैंक यू सो मच आप सभी दर्शकों को और मेरा खूब सारा प्यार जोहार।